हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो रिसेंटली मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप पे पोल डाला था कि आपको वो नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को लास्ट वीडियो पे जो मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने गोल्ड का कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो डाला था, तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि भाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, तो इस पे अगर हम करने जाएंगे तो प्रॉपर स्विंग हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्योंकि देखो, मेन चीज़ है जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप इजीली चीज़ें को आइडेंटिफाई कर पाओगे। बट अगर आप कोई भी एक नया सेटअप देखते हो जिसमें मैंने 6 महीना 1 साल काम किया हुआ है, तो मैं इजीली उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट अगर कोई न्यू पर्सन अगर कोई भी चीज़ को अगर मार्क करने जाएगा तो उसको ऑब्वियसली मतलब डिफिकल्टी आएगा। और कोई भी इतना इजी नहीं है ट्रेडिंग, आपको पता है। अगर ट्रेडिंग अगर आप देखने जाओगे इतना भी इजी नहीं है कि आप मतलब सेटअप लैपटॉप ओपन किए और ट्रेड ले लिए प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं ना। तो आपको हर चीज़ पे आपको टाइम देना होगा। कोई भी नया सेटअप पे काम करो और आपको काफ़ी दिन प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। और ये भी वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मतलब कोई भी आपको गारंटेड रिजल्ट नहीं मिलने वाला है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सेटअप मैं आपको एक्सप्लेन करूं जो हर मार्केट पे काम करेगा। क्योंकि अगर हम एक कैलकुलेशन बेसिस पे जाते हैं ना, तो हर असेट के लिए, हर पेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी होता है। क्योंकि अगर आप गोल्ड के लिए कैलकुलेशन अलग आएगा, बीटीसी के लिए कैलकुलेशन अलग आएगा, करेंसी पेयर के लिए कैलकुलेशन अलग होता है, ठीक है। बट मैं सोचा कि मोर देन शायद 15,000 लोगों ने वोट किए थे पोल पे, उनमें से 7,000 समथिंग लोगों को शायद बीटीसी स्ट्रैटेजी चाहिए था, फिर गोल्ड स्ट्रैटेजी चाहिए था। तो मैं सोचा कि एक कंबाइन ऐसे सेटअप बताऊं आपको, एक ही वीडियो पे मैं कंप्लीटली सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं, इंडिकेटर का सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, एंड इंडिकेटर के साथ आपको कौन सा पॉइंट को कॉन्फ्लुएंस करना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए, टारगेट आपको कहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होने वाला है, ठीक है। सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली इस चीज़ पे काम नहीं कर पाओगे ना, आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं होगा कि कितना रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहिए, आप वेट करते रहोगे, 1:5 जाएगा, 1:10 जाएगा और मार्केट 1:2 जाके फिर रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो आपको देखना है कि अगर 1:2 को ब्रेक करा तो 1:2.5 जाना चाहिए, 1:2.5 को अगर ब्रेक करा तो 1:3 जाना चाहिए। तो ऐसे हम सारा डिटेल्स में देखेंगे। एंड स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया गोल्ड के इथेरियम का एक स्ट्रैटेजी मैंने शेयर किया। इथेरियम बीटीसी ऑलमोस्ट दोनों का मूवमेंट सेम ही होता है, बट हमें ऐसा पेयर को चूज करना है जिसपे हमें ज़्यादातर दिन मोस्टली एक मतलब ट्रेंडिंग मूवमेंट मिलता है। जैसे यूएस ऑयल हो गया, और उसके बाद इथेरियम हो गया, बीटीसी हो गया, गोल्ड हो गया, कुछ कुछ करेंसी पेयर भी है जिसपे आपको ट्रेंडिंग मूवमेंट मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मार्केट साइडवेज होके रहता है, मार्केट 10 में से एक दिन एक ट्रेंडिंग मूवमेंट देता है, वैसे एसेट पे आपको ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो देखो, अगर कोई भी सेटअप 10 में से 8 डेज काम कर रहा है, 10 बार आप ट्रेड प्लान करें, उनमें से 8 टाइम्स भी अगर सही हो रहा है ना, देन एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो मैंने इस पे लास्ट शायद मैंने 19 नवंबर को शायद मैंने पोल डाला था ग्रुप पे। 7 दिन के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो उससे पहले मैंने काफ़ी बैक टेस्ट किया हुआ है सेटअप पे, खुद भी काम किया हुआ है, तभी जाके मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि आप सेटअप मिलते हैं डायरेक्टली लाइव मार्केट पे ट्रेड करने चले जाओ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 हफ्ता 15 दिन आप डेमो में प्रैक्टिस करो, जो भी अपना पुराना स्ट्रैटेजी है उसके साथ कंबाइन करके ट्रेड करो। कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना होगा, एंड कुछ कुछ केसेस में आपको इग्नोर करना चाहिए, कहाँ पे आपको कंसीडर करना चाहिए, सारा चीज़ें मैंने इस वीडियो पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक, एक कमेंट करना, ताकि आपकी लाइक एंड कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है इस टाइप का नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आप जब सर्च करोगे तो आपको ये सबसे पहले ऊपर मिल जाएगा, या फिर इसको आप स्पेस दे दो तो आपको ये वाला आ जाएगा, ठीक है। सुपर स्पेस देन ट्रेंड अगर आप सर्च करोगे ये आ जाएगा, CEA ऐसे भी जो भी है, CEYHUN, ये देख लेना ऑथर जो है। देन उसके बाद जो साइड में 2.9 के भी दिख रहा होगा, काफ़ी सारे सुपर ट्रेंड आपको मिलेगा, बट हम यूज करने वाले ये वाला को। इसको सिंपली क्लिक करोगे तो फिर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चार्ट दिखेगा, इसको देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, सेटिंग में जाओ, स्टाइल में जाओ। उसके बाद हमें बार कलर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर भी नहीं चाहिए, सभी को अनटिक कर दो। बैकग्राउंड कलर जितना भी है सबको अनटिक करो नीचे, बार कलर भी हमें नहीं चाहिए, और बाय सेल सिग्नल जो भी इसको रख दो, इसको हटा दो। देन हमें बेस लाइन को भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये बेस लाइन चाहिए, राइट, ये बेस लाइन चाहिए।
देन बाई सेल सिग्नल वैसे यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा, बट ब्लैक स्क्रीन करेंगे तो शायद हमें दिखेगा। ठीक है, तो लीव इट। अभी हम इसको ये करते हैं, ये वाला रहेगा बाई सेल वाला, और ये 987 को अनटिक करना, बेस लाइन को रहने देना। बैकग्राउंड कलर जितना भी है, बैकग्राउंड कलर सबको अनटिक कर दो। ठीक है, हमें नहीं चाहिए बैकग्राउंड कलर। उसके बाद ये सबको भी कोई ज़रूरत नहीं, इनपुट स्टेटस लाइन भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनपुट्स पे जाके आपको कुछ भी सेटिंग चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लो। उसके बाद हम एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये होगा क्वांटम मोशन ऑसिलेटर। ठीक है, आप नॉर्मली इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे सर्च करो क्वांटम। ठीक है, आपको ये वाला आ जाएगा, क्वांटम मोशन ऑसिलेटर आप सर्च करोगे तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आपको इसका सेटिंग में जाके कुछ भी चेंजेस नहीं करना, स्टाइल में जाके बस ये शॉर्ट EMA और लॉन्ग EMA दोनों को अनटिक कर दो। उसके बाद अगर ये सब आपको वैसे ये चाहिए, हमें बार कलर नहीं चाहिए, तो मतलब ये जो कैंडल का कलर आ रहा है उसको अनटिक करना चाहते हो कर सकते हो, बट मैं रखूँगा इसको। ठीक है, बार कलर रहेगा मेरे लिए। उसके बाद हम एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, जब मार्केट क्या करेगा, जब भी ये जो आप बेस लाइन आप देख रहे हो ना सुपर ट्रेंड का, उसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा, और ऐसा नहीं कि कई बार होगा क्लोज करेगा उसके लो को क्रॉस नहीं कर पाए, सीधा ऊपर चल जाएगा, उस केसेस में इग्नोर करना चाहिए। और जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, वहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे जो क्वांटम मोशन ऑसिलेटर का ये जो हिस्टोग्राम है, ये डाउन साइड पे ये पिंक कलर का या रेड कलर जो भी आप समझो ये होना चाहिए। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, बेसिकली ये होगा हमारा, अगर ये काफ़ी बड़ा स्विंग होगा, मतलब अभी इस केसेस में हम इसको ले सकते हैं, बट कई बार होगा कि काफ़ी बड़ा कैंडल ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ऐसे केसेस में हम इसको इग्नोर करेंगे। या फिर जब मार्केट इसको इधर ब्रेक किया बट स्विंग का लो ले सकते हैं, बट कई बार होता है ना मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेक करता है और काफ़ी दूर जाके क्रॉस करता है, उस केसेस में हम क्या करेंगे, अगर बीच में जो ऑपोजिट कलर का कैंडल बना होगा, जैसे आया था एक रिट्रेसमेंट दिया था फिर नीचे ब्रेक किया था, तो हम यहाँ पे रखेंगे। बट ये छोटा स्विंग है तो हम इसके ऊपर रखेंगे। आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना होगा, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। और आपका जो रिस्क रिवार्ड होने वाला है, पहला रिस्क रिवार्ड होगा 1:1 का, और 1:1 पे अगर डबल बॉटम बनाता है तो फिर आपको निकल जाना चाहिए। अगर 1:1 को क्रॉस करता है तो 1:1.5, 1:1.5 को ब्रेक करता है देन 1:2 का हम टारगेट लेंगे। ठीक है, हम ऐसे ही प्लान करेंगे। अभी अगर देखोगे जब मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस किया था, ठीक है, तो देखो ये जो इधर जो बार देखो ये ग्रीन बना था, रेड कहाँ पे बना, ये वाला रेड बना, उस रेड के टाइम ये छोटा वाला कैंडल क्लोज हुआ था। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ था वहाँ से एंट्री करेंगे, और स्विंग के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:1 का हमारा पहला टारगेट होने वाला। ठीक है, अगर आप देखोगे ये 1:1 है, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड आपको दिख रहा है ना 1:1, हम 1:1 पे पहले मार्क करके रखेंगे। और अगर आप देखो मार्केट इस लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, राइट, ये डबल बॉटम भी इधर बनाया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में आपको 1:5, 1:2 का टारगेट देखने को मिलेगा। 1:1 भी काफ़ी है। फिर अगर आप देखोगे जब मार्केट इधर ये ऊपर यहाँ पे अगर आप देखो उसके बाद ब्रेक कहाँ पे हुआ था मार्केट के लिए, इधर मार्केट पे क्रॉस हुआ था, राइट, ये जब क्रॉस हुआ था देखो यहाँ पे ग्रीन बार भी हुआ था। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो क्रॉस हुआ था जो कैंडल उसके ऊपर रख के इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, और हमारा टारगेट क्या होगा 1:1 देन 1:1.5 जो भी लेंगे। 1:1 का टारगेट अगर देखोगे पहले तो इधर आके इसने कंप्लीट कर दिया, फिर रेड बन रहा था तो इधर हम इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट जब नीचे आया, देखो नीचे क्रॉस किया इधर, ये क्रॉस करने के बाद हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, इधर लगाएंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, बेसिकली 1:1 का होना चाहिए था, बट 1:1 आया नहीं था, उससे पहले मार्केट ऊपर चला गया। समझ लो कि मार्केट पे ये आपके लिए एक फॉल्स सिग्नल दिया, और ये आप बेसिकली जब क्रॉस भी किया था तो ग्रीन ही बन रहा था। अगर आप देखोगे ना, ये जब इसने क्रॉस किया था इधर ग्रीन था, उसके बाद भी देखो ग्रीन था, उसके बाद भी ग्रीन था, और ये कैंडल पे जाके रेड बना। बट अगर एक चीज़ देखो, इधर जब रेड बना तो ये इस वीक के अंदर ही था। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते, अगर लेंगे भी तो ये आप समझ लो कि स्टॉप लॉस लोगे। स्टॉप लॉस लेने के बाद इमीडिएट अगर ऐसे भाग जा रहा है, आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री करने जाओगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा सिंगल कैंडल पे। उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया, और नीचे साइड पे तो 1:1 का टारगेट का पेंडिंग था, उसको ख़त्म किया, उसके बाद फिर ऊपर गया। अभी देखो सेम चीज़ हुआ, ये ऊपर से भी जब आया सॉलिड कैंडल काफ़ी बड़ा बना था, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए। फिर देखो मार्केट पहला कैंडल सेकंड कैंडल पे इधर क्रॉस किया था, जब इधर क्रॉस किया था तो इधर भी देखो ये ग्रीन बन रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हमारा हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का व्यू बनाएंगे, यहाँ पे एंट्री होगा,
स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देते और 1:1 का हमारा पहला टारगेट होगा। 1:1 को देखो इधर ब्रेक किया था, तो इसके बाद हम लेंगे 1:1.5। ये रिस्क रिवार्ड आप देखते रहना, ठीक है। यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड जो है 1.5 जो दिख रहा है ना, 1:1.5 ये है रिस्क रिवार्ड। मतलब हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं इतना और उसका 1.5x हम टारगेट ले रहे हैं। इसको भी ब्रेक किया देन 2x लेंगे, 1:2, ठीक है। ये 2 आ गया। अभी यहाँ पे एक रेड कैंडल बना था, चाहे तो मतलब निकाल सकते हैं, या फिर ये जैसे इसको ब्रेक नहीं किया तो मार्केट कंटिन्यूस जा रहा है तो इसको आप ट्रेल कर सकते हो। तो सपोज हम इधर बुक कर लेते हैं, ठीक है। फिर मार्केट देखो इधर जब नीचे क्रॉस किया था, ये बेस लाइन को नीचे इसके नीचे कैंडल क्लोज किया था, तो यहाँ पे देखो ग्रीन बन रहा था, ठीक है। हमारे लिए रेड पहला कैंडल बना, यहाँ पे पहला रेड कैंडल बना। तो हम क्या करें, स्टॉप लॉस को उसके जो बैक टू बैक जो भी रेड बना होगा स्विंग के हाई के ऊपर रख के पहला टारगेट हम रखेंगे 1:1 का, जिसको इधर करो देखो ब्रेक किया, देन 1:1.5 देखोगे इधर था, बट इसने इसको क्रॉस नहीं, हम यहाँ पे निकल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर साइड का कोई ट्रेड बना नहीं और इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया, तो फिर हम ट्रेल भी कर सकते हैं। तो उसके नीचे आया तो ये आपको ये मिल जाएगा, 1:2.5 तक भी आया था, ठीक है। और जब मार्केट इधर देखो यहाँ पे जब ब्रेक किया, देखो मतलब ब्रेक जब किया तो ये रेड बन रहा था, पहला ग्रीन बना इधर और ये वाला कैंडल ग्रीन था, उसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर मार्केट नीचे आएगा तो हम इधर निकल भी सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे शायद एक एसएल जाएगा अपना, अगर हम इसको ब्रेक करने के बाद एंट्री करते हैं, ओवरऑल देखोगे तो जो रिसेंट रेड कैंडल बना था एक अपोजिट कलर का यहाँ पे ग्रीन होगा, उसका नीचे अगर हम एक स्टॉप लॉस लगाते, मतलब यहाँ पे ग्रीन बनते गया था, जो बीच में एक रेड कैंडल बना था उसके नीचे भी अगर हम एक स्टॉप लॉस लगाते 1:1 का हमारा पहला टारगेट होता, तो इधर आएगा ये 1:5 का है, ठीक है। अगर हम सपोज इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते स्विंग के लो के नीचे और पहला टारगेट हमारा 1:1 होना चाहिए, ये भी दिया था 1:1 का टारगेट, फिर रेड बना तो निकल जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो इधर भी यहाँ पे ये ब्रेक किया था, बट ये जब ब्रेक किया था तो देखो इधर ये ग्रीन बना था, ये ग्रीन बना था, रेड जब बना पहला कैंडल ये रेड था, बट जब रेड बना ये ऑलरेडी ऊपर चला गया था, तो हम इस केसेस में एंट्री इधर नहीं करेंगे या फिर यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करें, जब मार्केट नीचे ब्रेक करेगा तब एंट्री करेंगे, और इधर भी रेड बन रहा होगा तो इधर इसने क्रॉस किया था, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्विंग के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा टारगेट पहला टारगेट होगा 1:1 का इधर है, और हम इसको ट्रेल भी कर सकते हैं 1:1 को। जब मार्केट ऊपर क्रॉस नहीं कर पाए तो फिर उसके नीचे, वैसे भी ये बात बहुत छोटा लग रहा है राइट, और स्टॉप लॉस भी ज़्यादा नहीं है, तो हम ऐसे केसेस में 1:1.5 का या 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद तो ये कंटिन्यूसली नीचे ही गिरा था, तो आप इधर भी टारगेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो मार्केट जब नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे देखो इस ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया था और इधर भी इसने ग्रीन बनाया था, तो ऐसे केसेस में अगर हम इधर एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस को हम स्विंग के लो के नीचे लगाएंगे और हमारा पहला टारगेट क्या होगा 1:1 का। देखो 1:1 अगर हम देखने जाएंगे, इधर है, उसको ब्रेक किया हुआ तो उसके ऊपर 1:5 हम देखेंगे। देखो ये 1:5 पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था, उधर निकल जाएंगे हम, ठीक है। फिर देखो मार्केट जब इसके नीचे आके इधर क्रॉस किया तो हमने देखना है कि ब्रेक जब किया तो रेड कैंडल, रेड हिस्टोग्राम कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, जो सेकंड वाला कैंडल है देखो, वहाँ से एंट्री करके स्टॉप लॉस उसके हाई के ऊपर लगाएंगे और हमारा टारगेट होगा 1:1 देन 1:5 का, 1:1.5 का, जो इधर भी इसने कंप्लीट किया था, ठीक है। फिर देखो जब मार्केट ये बेस लाइन को क्रॉस किया, इधर क्रॉस किया, रेड बन रहा था, फिर रेड हुआ था, फिर ग्रीन हुआ था, तो ये जो ग्रीन कैंडल बना था यहाँ पे, इस ग्रीन कैंडल के बाद हम एक एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे, मतलब ये लो नहीं लेंगे क्योंकि एक रिट्रेसमेंट देके ऊपर गया था, तो हम ये सेकंड वाला लो के नीचे लगाते हैं और उसके बाद हमारा टारगेट 1:1 का पहले रहेगा, ठीक है। इधर ये रिजेक्शन ले रहा था, इधर हम निकल जाएंगे, ठीक है। 1:1 भी काफ़ी है भाई, मतलब अगर 70-80% एक्यूरेसी पे अगर आप काम करते हो। अभी ऊपर से भी देखो नीचे आया, जब इधर इसने ब्रेक किया था बेस लाइन को तो इधर भी रेड बना था, तो स्टॉप लॉस हमारा इस हाई के ऊपर रहेगा, वहाँ से एंटर करके आप ये 1:1 1:2 ये क्रॉस करते हुए 1:2 का भी टारगेट दिया था। फिर देखो जब मार्केट बेस लाइन को इधर क्रॉस किया तो यहाँ पे हिस्टोग्राम रेड बन रहा था, तो हमें ग्रीन बनना चाहिए, इधर ग्रीन बना था, इधर ग्रीन बना था, और स्टॉप लॉस अगर हम लगाते हैं, बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हुआ है, काफ़ी दूर है, यही चीज़ मैं बोल रहा था, ये स्टॉप लॉस लोगे तो काफ़ी बड़ा आ जाएगा, बट बीच में अगर देखो एक रेड कैंडल यहाँ पे बना था, अगर आप यहाँ पे जाके बार कलर को हटा दोगे ना तो आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखेगा, देखो बैक टू बैक ग्रीन बना था, बीच में एक रेड बना था, फिर क्रॉस किया था,
तो हम स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के लो के नीचे लगा सकते हैं जब इतना बड़ा आ जाएगा, राइट। तो मैं ये बार कलर को मतलब रखता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाता हूँ और हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट 1:1 का होगा, इधर है। अभी देखो यहाँ पे ये कंप्लीट कर भी दिया था, ठीक है, ये कंप्लीट कर दिया था। बट अगर हम देखेंगे ये हम ऑलरेडी मिडिल पे ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस है तो 1:5 का टारगेट को हम मिनिमम रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल को इसने डोमिनेट नहीं कर पाया, ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल को, उसके बाद जाके ये 1:2.5 भी दिया था, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1:1 लेके भी अगर आप निकल जाते हो तो भी नॉट बैड, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी जब इसने क्रॉस किया था तो यहाँ पे ग्रीन बना था, फिर जब ये रेड बना तो इसके लो को क्रॉस नहीं किया, फिर ऊपर चला गया। हम यहाँ पे और भी एंट्री कर सकते, हम देखेंगे यहाँ से जो ऊपर चलते गया, ग्रीन बना, पहला ग्रीन बना इधर, इस कैंडल ने ग्रीन बनाया था, तो स्टॉप लॉस हम इस लो के नीचे लेंगे। तो हमारा 1:1 का टारगेट नहीं दिया, मुझे लग रहा है कि हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे 1:1.5 एंड उसके बाद जो भी मिला था ये, ठीक है। फिर अगर हम देखने जाएंगे, सपोज इधर इसने क्रॉस किया था, यहाँ पे इसने क्रॉस किया था और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा इधर। बट जब क्रॉस किया था, अगर आप देखते हो रेड भी था, तो हम यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे, ये आपका एक स्टॉप लॉस जाएगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, इस स्विंग के हाई के पर, ठीक है। ये एक स्टॉप लॉस भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप देखोगे, मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूंगा, जब एक स्टॉप लॉस होता है ना, उसके बाद इमीडिएट एंट्री मत करना। अगर इमीडिएट एंट्री भी करोगे तो आपको क्या करना है, एक रिवर्सल देख के आपको एंट्री करना। अगर आप फिर भी यहाँ पे एंट्री कर जाते हो, जब इधर ये क्रॉस भी किया, स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग के लो के नीचे और टारगेट आपका 1:1 का पहला टारगेट होगा। वैसे ये 1:1 के आसपास आया भी था, अगर ये इसके नीचे लगाते हो तो ये 1:1 दिया था, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगा, अगर इमीडिएट एक स्टॉप लॉस सीट होता है ना, तो स्टार्टिंग में 1-2 घंटा ऐसे भी आपको देखना नहीं चाहिए मार्केट पे, ठीक है। जब एक ऐसे लीड होता है तो इमीडिएट ना लेके, एक ऐसे लीड हुआ, फिर एक सिग्नल को इग्नोर करो, उसके बाद वाला सिग्नल पे हम एंट्री करेंगे। जैसे इधर नीचे ब्रेक किया था, स्टॉप लॉस हम कहाँ पे लगा सकते, ये स्विंग के हाई के ऊपर लगा सकते। वैसे भी ये छोटा स्टॉप लॉस है, तो इसके ऊपर हम लगा के 1:1.5 देन 1:2 का टारगेट रख सकते थे। ये 1:2 को इधर ब्रेक भी किया तो 1:2.5 आना चाहिए था। देखते हैं यहाँ से 1:2.5 आया था क्या, हाँ ये 2.5 भी आया था। अभी अगर आप देखोगे, इधर इसने ब्रेक किया इस कैंडल ने, ठीक है, और इधर ग्रीन भी बन रहा है, तो स्टॉप लॉस हम कहाँ पे लगा सकते हैं, ये स्विंग के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 1:1 का टारगेट, वैसे भी ये छोटा है तो 1:1.5 हम रख सकते हैं, या फिर इस लो के नीचे भी अगर हम रखते हैं 1:1.5 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर ये इसके नीचे ये सस्टेन करेगा, फिर ये डाउन साइड का मोमेंट भी आ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है ज़्यादा, राइट। ये जो हिस्टोग्राम भी बन रहा है, बहुत छोटा छोटा हिस्टोग्राम बन रहा है, पर ठीक है, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। अगर प्रीवियसली अगर आप डाटा भी देखोगे, मैंने काफ़ी सारा बैक टेस्ट भी किया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और कई भी दिन पे आप अगर आप जाके देखते हो, सपोज मैं यहाँ पे कुछ पुराना डेट पे भी चलता हूँ, इधर कहीं पे भी जाके देखते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं इस ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं। देखो ये मार्केट सॉलिड ऊपर चला गया, राइट। हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि बीच में कहीं पे रेड कैंडल भी नहीं बना। अगर इधर कहीं पे एक रेड भी बना होता तो फिर हम इधर एंट्री करके उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते, ठीक है। इधर एंट्री हम नहीं कर पाएंगे। फिर मार्केट जब ऊपर से नीचे आए तो हम अगर इधर भी एक एंट्री देखते हैं, यहाँ पे एंट्री करेंगे और इस टाइम देखो इधर रेड भी बन रहा था, हम एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा इस स्विंग के हाई के ऊपर और टारगेट रहेगा हमारा 1:1.5, ठीक है। इधर टारगेट भी हमें मिल गया। फिर अगर आप देखोगे हमने ये वाला तो एंट्री नहीं लिया था, फिर जब मार्केट इस लो से ऊपर गया तब हम देख सकते हैं फिर से एंट्री है। यहाँ पे भी अगर हम एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग के लो के नीचे, क्योंकि बीच में कोई भी रेड कैंडल भी नहीं है। तो यहाँ से एंट्री करके हम 1:1 तो पहले जाएंगे, 1:1 को ब्रेक किया मार्केट ने तो 1:1.5 हमारा टारगेट होगा। इसने इधर टच नहीं किया तो ये बीच में जो फॉल है इसको हम इग्नोर करेंगे। वो सिनेरियो में अगर मार्केट नीचे आएगा तो ब्रेक इवन पे एग्जिट कर जाएंगे, नहीं तो हम 1:1.5 तक टारगेट को लेने वाले। इधर आके इसने वो टारगेट को हिट किया, ठीक है, टारगेट को हिट किया। बट देखो इस लो को ब्रेक करने से पहले इधर इसने ब्रेक कर दिया था। हम इसको ट्रेल भी कर सकते हैं अगर चाहिए तो, ठीक है। तो इसने इसको ब्रेक किया तो इसके ऊपर हम ये वाला सेलिंग साइड का ट्रेड को ना लेके फिर हम इसको ट्रेल करेंगे। इसके ऊपर 1:2 का टारगेट, उसको ब्रेक करेगा तो 1:2.5 का टारगेट, देन 1:3 का टारगेट। यहाँ पे जाके इसने कंप्लीट किया, देखो 1:3 का। फिर मार्केट यहाँ से एक फॉल दिया था।
और बीच में अगर किसी एक लेवल को ब्रेक करते जा रहा है तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक रेड बना था बट इस लो के नीचे गया ही नहीं, मार्केट ऊपर चला गया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जब ऊपर ब्रेक किया तो इस लो के नीचे भी स्टॉप लॉस लगा के ग्रीन देके हम ऊपर साइड पे भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्रीवियसली देखो यहाँ पे किसी एक हाई से हम देखते आएंगे, हाँ चलो सपोज यहाँ पे ही देखते हैं, ओके। अभी देखो क्रॉस किया इधर, ग्रीन बना कहाँ पे, यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ग्रीन के ऊपर अगर हम एंट्री करते हैं, यहाँ से एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, स्विंग के लो पे स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, क्यों, काफ़ी छोटा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा अपना 1:1 का, 1:1 को अगर ब्रेक करेगा 1:1.5 का, 1:1.5 को ब्रेक करेगा तो 1:2 का टारगेट होने वाला है। तो ये भी देखो इधर आके इसने कंप्लीट किया। ये कंप्लीट होने के बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे आके, इधर आके इसने क्रॉस किया और इधर रेड भी बन रहा था, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, जो देखो बीच में एक ग्रीन कैंडल बना था, ये ब्रेक होने से पहले ये तो रेड रेड बनते आ रहा था, बीच में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया। अगर आप इसका बार कलर को हटा दोगे, मुझे दिख रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं हटा के दिखा रहा हूँ, देखो बीच में एक ग्रीन कैंडल बना, राइट। तो हम उसके बाद जो रेड हाई बना है वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा देंगे और हमारा टारगेट क्या रहेगा, उसके हिसाब से टारगेट रहेगा। अगर हम इधर भी एंट्री करते हैं, इसके हाई विल बी स्टॉप लॉस एंड हमारा पहला टारगेट होगा, क्योंकि हम बीच में ले रहे हैं तो मिनिमम हम 1:1.5 का टारगेट लेंगे। 1:1.5 को ब्रेक करेगा तो 1:2 का, उसको ब्रेक करेगा देन 1:2.5 देन 3, ऐसे करके आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो, क्योंकि इधर ये ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ब्रेक दिखाया था, ग्रीन भी बना था, देखो उस जिसने ब्रेक किया उसके हाई कोई क्रॉस नहीं कर पाया, तो मार्केट ये वाला ट्रेड हमारे लिए इग्नोर करना होगा। उसके बाद जब मार्केट नीचे आ गया तो फिर हम देखेंगे कि नीचे जब इसने क्रॉस किया, इसके लो को भी क्रॉस किया और इधर ये रेड भी बनाया था, तो हम क्या करेंगे, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे। उसके हिसाब से हम एक टारगेट भी लेंगे 1:2 का, मतलब 1:1.5 देन 1:2, 1.5 इधर आके इसने कंप्लीट किया, ठीक है। यहाँ पे हम निकल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से अगर हम देखने जाएंगे, ब्रेक किया देखो इधर, और देखो जो ब्रेक किया ना उस कैंडल के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा था, इसलिए मार्केट नीचे आ गया यहाँ पे। तो ये तो पूरा साइडवेज भी था, और इधर भी अगर हम एक दो ट्राई करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा, तो बेटर है कि उस टाइम देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत छोटा छोटा वॉल्यूम बन रहा था, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। और अगर आप देखोगे कि ऊपर लिए लिए और एक एसएल चला गया तो ये डाउन वाला को आपको इग्नोर करना होगा, ठीक है। अगर लेते भी है, सपोज यहाँ पे आप एक डाउन देखते हो बट यहाँ पे देखो ग्रीन ग्रीन बन रहा था तो एंट्री नहीं लोगे। फिर ऊपर जब ब्रेक किया तो यहाँ पे भी रेड बन रहा था, ग्रीन बना यहाँ पे जाके, ये वही सेम लेवल भी है। और अगर एक चीज़ देखो, जो ग्रीन कैंडल बना था उसके हाई के ऊपर ये भी नहीं गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। अगर आप यहाँ पे देखो, जब नीचे क्रॉस किया था रेड बना जाके इस कैंडल पे, अगर आप इधर भी जाके भी देखते हो स्टॉप लॉस लगाते हो, बीच में जो ग्रीन कैंडल बना उसके हाई के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, देन आपका टारगेट यहाँ पे 1:1.5 या 1:2 होना चाहिए। 1:1.5 इधर कंप्लीट हुआ था। फिर अगर आप इधर से भी देखने जाओगे, यहाँ से ऊपर गया तो ग्रीन बना कैंडल यहाँ पे जाके, इधर से भी अगर आप एंट्री करोगे स्टॉप लॉस रहेगा ये बीच में, क्योंकि काफ़ी बड़ा कैंडल बना था। यहाँ पे जो बीच में एक ग्रीन रेड बना था उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के भी अगर एक ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे भी हमें 1:2 का टारगेट मिला था यहाँ पे देखो। फिर ऊपर से जब मार्केट नीचे है, देखो ये नीचे क्रॉस किया था बट ये हिस्टोग्राम जो है यहाँ पे ग्रीन बन रहा था, हम नहीं लेंगे। जब रेड बना सबसे नीचे आया, देखो इधर हम एक एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसके हाई के ऊपर, ना कि इसके हाई के ऊपर। यहाँ पे एंट्री करेंगे इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, उसके बाद तो एक फास्ट मूवमेंट दे, इधर हमें एक मिल गया, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे जब मार्केट इधर ब्रेक किया तो अगर आप इस लो पे स्टॉप लॉस लगाओगे काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और जस्ट उसके पहले जो रेड कैंडल बनाया होगा वो लो से हम एंट्री करके, मतलब स्टॉप लॉस लगा के एक 1:1 एंड 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। इधर 1:2 कंप्लीट है, और अगर हम इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हम यहाँ से शायद 1:1 का टारगेट ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे इधर, ठीक है। तो जब मार्केट ना इतना बड़ा मूवमेंट हो जाता है तो ऐसे केसेस में आप इग्नोर भी कर सकते हो। हाँ, अगर इधर क्रॉस ओवर मिलता या फिर इधर क्रॉस ओवर मिलता चलता, बट मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट, एक रिट्रेसमेंट नहीं आया, तब जाके इसका डबल के आसपास जाके मिल रहा है तो इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर जब मार्केट ऊपर से नीचे है, देखो रेड कैंडल ये वाला बना, इधर भी देखो एक रेड बना, तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं, बीच में कहीं पे अगर एक अपोजिट कलर का ग्रीन बनाया होगा, हाँ इधर लगा सकते हैं। और टारगेट भी अगर हम देखेंगे उसके हिसाब से 1:1.5 का,
तो ये आएगा। अगर ये हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे देन उसके हिसाब से 1:1.5 इधर आएगा, ठीक है। तब भी ये टारगेट कंप्लीट किया यहाँ पे। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बनाया था, ये ग्रीन कैंडल, बट उसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर नीचे आएगा, जब नीचे ब्रेक किया रेड बना, इसके लो को भी क्रॉस नहीं कर पाया, इधर इसने क्रॉस किया था और इसके हाई को भी ब्रेक किया था। तो इधर कहीं पे अगर हम एंट्री करते हैं और ये स्विंग के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं देन हमारा टारगेट क्या होगा, 1:1.5 का टारगेट। देखो इधर आके इसने कंप्लीट किया था, राइट। फिर देखो मार्केट जब ये नीचे क्रॉस किया ना, इधर ये रेड बना था बट ये क्रॉसओवर इसने किया, बट उसके लो के नीचे कैंडल गया ही नहीं, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। फिर जब मार्केट ऊपर से एक बार नीचे आएगा तब हम देखेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ये न्यू वाला हाई पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और हमारा टारगेट जितना भी लो, इधर तो एक फास्ट मूवमेंट आया था, ये आप कैप्चर कर सकते थे कहीं पे। फिर देखो मार्केट इधर ब्रेक किया था, इसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाया था, तो फिर हम वेट करेंगे एक बार नीचे आके फिर ऊपर क्रॉस करेगा तब एंट्री करेंगे। तो अगर आप देखोगे क्रॉस किया इधर, बट इसके हाई को भी इसने क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब ऐसे केसेस में इसको इग्नोर करना चाहिए जब हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। बट अगर हम इसको देखते हैं, एक बार क्रॉस किया था नहीं हो पाया था, फिर नीचे आके जो ऊपर क्रॉस किया उधर भी एंट्री करते हैं। और स्टॉप लॉस अगर हम इसके नीचे भी लगाते हैं, बेसिकली रूल के हिसाब से नया स्टॉप लॉस ये हाई पे लगाना चाहिए। तो समझ लो एक स्टॉप लॉस भी गया। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, छोटा ही स्टॉप लॉस था, 1:1 का हमारा पहला टारगेट होगा। तो बेसिकली हम ऐसे देखते हैं, लो पे लगाते हैं तो 1:1 हम पहला टारगेट लेंगे, अगर बीच में लेते हैं तो इधर ये स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसके हिसाब से 1:5 का टारगेट लेना चाहिए था। तो 1:1 को इधर तो शायद ब्रेक ही किया था, तो 1:1.5 जाना चाहिए, उसको ब्रेक किया था तो 1:2, उसके ऊपर 1:2.5। तो ये एक अच्छा मोमेंट हमें इधर मिला था, ठीक है। ऐसे देखा जा सकता है। और अगर वो भी नहीं देख रहे हो, फिर इधर हम ब्रेक पे भी एंट्री करेंगे तो ये काफ़ी दूर हो जाएगा एक्चुअली। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा तो ये 1:1 तो नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं तो आप सपोज ऐसे केसेस में हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बीच में अगर एक रेड बना होता तो एंट्री ले सकते थे हम, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ देखो, ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट था और ये चलते गया। और यहाँ पे भी देखोगे तो पहला कैंडल ये ग्रीन इधर बना था, ठीक है। अगर मान लो कि ये एक स्टॉप लॉस भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर नीचे वाला पे आपको कवर कर लोगे। स्टॉप लॉस वैसे देखने जाओगे ज़्यादा नहीं है ये, मतलब इसके हिसाब से तो है, परसेंटेज पे देखने जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा। तो आपको लो लिवरेज पे आपको ट्रेड करना होगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, आई नो। बट आप लो लिवरेज या फिर कम रिस्क रिवार्ड के साथ अगर आप मतलब काम करते हो, जैसे कि जहाँ पे आप 10 लॉट पे ट्रेड करते थे वहाँ पे आप 1 लॉट पे ट्रेड करोगे और रिस्क रिवार्ड के साथ काम करोगे, इजीली ऐसे ट्रैक करते करते अच्छा मूवमेंट आप कैप्चर करोगे। इधर भी देखो एक ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुआ था, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर लेंगे भी तो रूल के हिसाब से क्या होगा, इधर एंट्री होगा, स्टॉप लॉस ये लो के नीचे रहेगा, तो ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। अगर उसके हिसाब से टारगेट भी लोगे तो 1:1 तो मिनिमम आना चाहिए आपको, इधर तक मिनिमम आना चाहिए था, राइट। तो ऐसे करके आप देख सकते हो। और किसी भी एक दिन पे जाओ, रेंडमली आप जाके देखो, ये सपोज देखो यहाँ से ये लो से भी आप देखो मार्केट ने क्रॉसओवर इधर किया था और ये ग्रीन भी बना था, ये भी ग्रीन था। तो हम क्या करेंगे, उसके हाई को जब क्रॉस कर रहा होगा, इधर कहीं पे क्रॉस कर रहा होगा, अगर हम उधर भी एंट्री करते हैं या फिर हाँ उधर, क्योंकि हाई को ब्रेक करना चाहिए, उधर भी एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस को लगाते हैं। कोई सभी ग्रीन कैंडल है तो आके इस लो पे स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा टारगेट मिनिमम 1:1 का होना चाहिए। ये 1:1 टारगेट इधर दिया, फिर उसको अगर मतलब एक रेड बना के फिर ऊपर ब्रेक कर गया तो 1:1.5, उसको ब्रेक किया तो उसके ऊपर 1:2 का टारगेट आना चाहिए, जो इधर आके इसने कंप्लीट किया यहाँ पे। फिर जब मार्केट ऊपर से नीचे आके इसने क्रॉस किया, इधर क्रॉस किया, तो आप इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपको 1:1 का टारगेट देना चाहिए था, 1:1 टारगेट आया नहीं और ये आपका एक एसएल गया होगा इधर। और एक चीज़ मैं देखा था कि मतलब ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए ना, जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो उस एंट्री के बाद 100 बार्स के अंदर टारगेट मिलना चाहिए। अगर 100 बार्स के अंदर टारगेट नहीं आ रहा है ना, तो वैसे ये तो 100 बार्स भी नहीं गया, कई बार होता है ना साइडवेज हो जाता है, तो 100 बार्स के अंदर टारगेट नहीं मिलता है तो आपको निकल जाना चाहिए। बार्स मतलब 100 नंबर ऑफ कैंडल्स के अंदर आपको टारगेट आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर निकल जाना चाहिए। बस ये एक साइडवेज मार्केट था, तो इधर तो किसी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं था, ऐसे केसेस में तो हर कोई फंसने वाला है, ठीक है, सिंपल है। अगर हम यहाँ से भी देखते हैं, सपोज ये लो के नीचे भी आते हैं, तो ये मतलब किसी डायरेक्शन मूवमेंट ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे,
ये हाई पे ब्रेक किया था, इतना बड़ा कैंडल के बाद भी अगर एंट्री नहीं करते, अगर हम एक रिट्रेसमेंट के बाद भी एंट्री करेंगे तो हमें एक मिला था टारगेट। वैसे ये काफ़ी बड़ा कैंडल बनाया था, तो इधर से भी एंट्री करके ये मिला भी था। और अगला दिन भी अगर देखोगे यहाँ पे एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस अगर ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर लगाते तो 1:1 का टारगेट दिया था इधर। मैं ये पूरा हाई को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पूरा साइडवेज था, ये बीच में एक ग्रीन कैंडल बना था, उसके हाई पे लगाएंगे तो ये 1:1 का टारगेट इधर दिया था। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया यहाँ पे और ग्रीन भी बना था, तो इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाया था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, तो 1:1.5 का टारगेट हम अगर रखते हैं तो इधर इसने ब्रेक किया था तो इसके ऊपर जाता तो 1:2 का टारगेट जाना चाहिए था। इधर था, उसको ब्रेक करता तो 1:2.5 आना चाहिए था, इधर आके ये रिजेक्शन दिखाया था, तो इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें इतना भी मिल गया तो काफ़ी है। और हर एसेट पे अगर एक एक ट्रेड हमें हर दिन मिल गया ना, काफ़ी है। और गोल्ड पे आपको कैसे ट्रेड करना वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, गोल्ड पे अगर अभी का सिचुएशन अगर आप देखते हो, ओके, अभी यहाँ पे साइड वेज करके पड़ा हुआ है, तो आपको इसको देखना है और प्रैक्टिस करना। देखो बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर जाता हूँ, सपोज गोल्ड ओपन करते हैं, XAU USD। ठीक है, फॉरेक्स कॉम का हम चार्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे इसके हिसाब से देखो ये बनना चाहिए था, और इधर से ये एक ऊपर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये टारगेट देना चाहिए 1:2 का टारगेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे ट्रेड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक फिब का सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, वो आपको देखना है। फिबोनाची जब आप नॉर्मली देखोगे, यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा। सपोज मैं इसको चेंज करके अप्लाई डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। जब आप फिबोनाची टूल को रिट्रेसमेंट टूल को ये करोगे ना, तो फिर हम क्या करेंगे, फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट टूल पे जब जाओगे इस टाइप का आपको दिखेगा। तो आपको ये सब को चेंज करना है, तो मैं आपको सेटिंग अपना दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सेटिंग रहेगा बेसिकली, और ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो जो टिक मारा हुआ है सबको रखना। ट्रेंड लाइन ये मैंने ब्लैक कलर किया हुआ है सभी को, लाइंस को ये है। उसके बाद बैकग्राउंड का जो कलर है उसको मैंने ऐसे जीरो करके रखा है लेफ्ट साइड को, और रिवर्स को मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। बस इतना ही आपको चेंज करना और कुछ नहीं। और यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान कैसे करना, जब ये बेस लाइन को क्रॉस करेगा, जब भी ये बेस लाइन को क्रॉस करेगा, सपोज मार्केट क्या करता है ना, बहुत कम केसेस में ऐसे ऊपर चलते जाता है। ये सपोज इधर कहीं पे बेस लाइन को क्रॉस किया, फिर एक रिट्रेसमेंट दे रहा तो ऊपर जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो लो पॉइंट है इस लो से यहाँ तक उसका बॉडी लेंगे, वीक नहीं लेंगे, इस लो से इसका बॉडी तक लेंगे, और एक रिट्रेसमेंट हम देखेंगे 0.55 एंड 0.44 तक। उसके नीचे आएगा तो फिर 0.22 और 0.2 का एक रिट्रेसमेंट हम देखेंगे। उस जोन पे अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा होगा तो वहाँ से हम एंट्री करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दिखाएगा, यहाँ से एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस लो पे लगा के 1:2 का टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, लो पे स्टॉप लॉस लगा के फिर 1:2 का टारगेट हम लेंगे। ठीक है, अगर मार्केट ये बेस लाइन के ऊपर ही रहा, मतलब ये नीचे क्रॉस नहीं किया, तो फिर यहाँ से ये जितना गया है उसका और डबल जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे कंडीशन आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सिंपली अगर आप यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं, बहुत कम टाइम आएगा जहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं देगा, और उस केसेस में आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी देखो सपोज हमारे लिए मतलब ये देखो ये डायरेक्टली किया था। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, देखो दो चीज़ हम कर सकते हैं। देखो इस लो पे तो स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो बीच में देखो एक रेड कैंडल बना था, इस रेड कैंडल के बाद फिर ऊपर क्रॉस किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, इस लो को कंसिडर ना करके यहाँ पे जो न्यू स्विंग बना है इस लो से वहाँ तक हम देखेंगे। उसका अगर आप एक चीज़ देखने जाओगे, ये 0.5 एंड 0.4 जोन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, राइट, क्योंकि ब्रेक किया बेस लाइन को इधर। तो हम यहाँ से कंसिडर इसलिए नहीं करें क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और बीच में एक रेड कैंडल भी इधर बनाया हुआ है, आपको दिख रहा है ग्रीन है, बट एक्चुअल में ये एक रेड कैंडल है। उसका जो लो बनाया, उस लो से जो ऊपर गया वो हमारे लिए, क्योंकि मार्केट ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट है, फिर ऊपर गया, तो मैं सेकंड वाला स्विंग को ले रहा हूँ, वहाँ से रिट्रेसमेंट देखूंगा। तो इधर आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो ये जो ग्रीन कैंडल बना इधर एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, और टारगेट रहेगा हमारा 1:2 का। 1:2 अगर हम देखेंगे तो इधर इसने ब्रेक किया था, तो इसको 1:2.5 जाना चाहिए था, इधर हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फिर अगर आप एक चीज़ देखोगे, जब मार्केट इधर ब्रेक किया था तो उसके लिए लास्ट स्विंग यही था, बट बीच में एक ग्रीन कैंडल बना था, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ से ऊपर आया एक रिट्रेसमेंट, फिर नीचे आ रहा, तो ये जो ग्रीन कैंडल का हाई से
यहाँ पे जो रेड कैंडल बनाया है तो उसके हिसाब से उसको कहाँ तक आना चाहिए, ये ऊपर वाला लाइन को टच होना चाहिए, 0.44 को टच होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मार्केट यहाँ तक एक बार आएगा। ठीक है, तो अगर हम इधर भी एंट्री करते हैं, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे रहेगा, जहाँ से हमने मार्क किया उसके हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा, और हमारा टारगेट क्या होगा 1:2 का। उसके हिसाब से भी देखो ये टारगेट हमें मिला है। और अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस उसके हाई के ऊपर लगाते हैं तो भी 1:2 को मतलब ब्रेक करते हुए ये तो काफ़ी बड़ा टारगेट हमें मिला था, राइट। तो उसके बाद देखो यहाँ से ऊपर गया, इधर ये क्रॉस करके फिर मार्केट नीचे है, तो फिर हम इस लो से वहाँ तक मार्क करेंगे। और देखो इसने इधर ब्रेक किया हुआ था 0.44 लाइन को, तो इसको कहाँ तक आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था। ये तो ओपनिंग कैंडल पे एक स्पाइक दिया, ये तो मतलब एक अनप्रेडिक्टेड है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर जाना चाहिए था, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, ये पहला कैंडल था तो वो तो एक अबनॉर्मल कैंडल होता ही है, तो इधर एंट्री करके रूल के हिसाब से स्टॉप लॉस इसके नीचे लगता और टारगेट होता 1:2 का। 1:2 अगर आप देखो इधर पेंडिंग था तो ओवरऑल इसको ऊपर ही जाना चाहिए था, और ये ऊपर जाके 1:4 भी टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, ये सब भी आपको पता चलेगा ये लेवल कैसे काम करता है। मैं आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा फीब का, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखो मार्केट जब इधर नीचे ब्रेक किया तो फिर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखेंगे तो मार्केट ऊपर से जब नीचे, मैं इसका ना बार कलर को हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ये फीब यूज करेंगे तो देखो मार्केट ऊपर से जब नीचे है, ये हाई था, उस हाई से देखो एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर नीचे ब्रेक किया था, मतलब एक ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद ये बैक टू बैक रेड था। तो उसका ग्रीन कैंडल का हाई से यहाँ पे नीचे अगर हम देखेंगे तो 0.44 के आसपास हम इधर एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस इस स्विंग के हाई के ऊपर लगाएंगे। तो वैसे हायर हाई तो नहीं बनाया, ओवरऑल उस सेम लेवल तक गया था। बट अगर हम ऐसे केसेस में देखते हैं कि ये वैसे भी छोटा ही है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, तो इस हाई पॉइंट से जहाँ से रेड से आया वहाँ से अगर इधर देखने जाएंगे तो देखो इधर ये 0.44 को टच नहीं हुआ था, इसलिए देखो मार्केट ये इस जोन को आया था टच करने के लिए। अगर हम उधर भी एंट्री करते हैं, यहाँ पे भी एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाते हैं, और अगर हम इधर भी एंट्री करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और स्टॉप लॉस वैसे भी हमारे इस स्विंग के हाई के ऊपर रहने वाला है, तो भी 1:2 अगर आप देखने जाओगे इधर आएगा। इधर आके इसने कंप्लीट किया था, बट काफ़ी बड़ा वीक बनाया था, तो इसको हम होल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि ये वीक को पूरा करने नीचे आना भी चाहिए था। तो इसके नीचे अगर आप देखो 1:3.5 भी आया था। ठीक है, तो आपको एक एंट्री मिल गया। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो मार्केट ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट दिया, ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट, मतलब इसको ब्रेक नहीं किया था। बट लास्ट अगर ग्रीन कैंडल ये था, उसके बाद बैक टू बैक ये बना था, तो हम इस ग्रीन कैंडल के लो से ये जो ऊपर से आया था, ये बॉडी भी अगर हम देखेंगे तो इसका 0.44 लाइन को इधर टच हुआ था। ठीक है, 0.44 को टच हुआ था। अगर हम उधर भी एंट्री करते हैं, ये 0.44 पे जब ग्रीन कैंडल बना था, स्टॉप लॉस रहेगा जहाँ से हमने मार्क किया हुआ है, वहाँ से ऊपर जाना चाहिए कहाँ तक, देखो ये पहला इसको ब्रेक किया, देन इसको ब्रेक किया, यहाँ पे देखो इस जोन पे 3.1 का जोन देख रहे हो, वहाँ पे जाके टारगेट कंप्लीट किया। बट हमारा रूल के हिसाब से हम इसको ऐसे देखेंगे 1:2 3 ऐसे करके हम देखते जाएंगे, जहाँ पे कहीं पे एक एनगल्फिंग कैंडल बनेगा आप वहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। फिर देखो मार्केट ऊपर से ये स्ट्रेट नीचे गिरा था, एक बीच में एक अपोजिट कलर का कैंडल बना था, बट जब मार्केट ऊपर गया, अगर हम यहाँ से मार्क करेंगे तो इसको इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसके लो को क्रॉस नहीं किया, ऊपर ब्रेक कर दिया, तो फिर उस केसेस में हम पूरा रेंज को लेंगे ये हाई से यहाँ तक। तो उसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक आना चाहिए, तो देखो मार्केट ने इधर ब्रेक किया था, राइट, इसको ब्रेक किया था, तो इस लाइन को टच होना चाहिए था। देखो एक बार यहाँ पे टच करने आया तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके हाई के ऊपर, और मार्केट ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुका, तो यहाँ तक एक बार आना चाहिए था टारगेट। उसके हिसाब से देखो ये काफ़ी बड़ा टारगेट आपको एक दे दिया है यहाँ पे एक मोमेंटम। अगर आप वहाँ पे एंट्री भी नहीं किए होंगे, सपोज आप इधर भी एंट्री किए हैं, स्टॉप लॉस ऐसे भी आपके ये हाई के ऊपर रहने वाला, उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे 1:2 भी अगर हम टारगेट लेते हैं, 1:2 को ब्रेक किया था, देन 1:2.5 आना चाहिए था, इधर 2.5 को इधर ब्रेक किया तो 1:3 भी हम ले सकते, इधर आके इसने कंप्लीट किया, तो ये भी कंप्लीट हो गया। हम इसको भी देख सकते हैं। फिर इस लो से जब मार्केट ऊपर गया तो इसने एक रिट्रेसमेंट नहीं दिया था, यहाँ से अगर आप देखोगे ये एक रिट्रेसमेंट नहीं था, तो वैलिड नहीं था, तो हम इधर एंट्री नहीं करेंगे। तो ये ऊपर जा रहा, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो ग्रीन कैंडल का लो बना है, इस लो से ये हाई तक अगर मार्क करोगे ना, तो आपको ये ऊपर वाला लेवल मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी एक रिवर्सल लेवल मिला था, बट ये रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं था। यहाँ पे देखो एक रिवर्सल लेवल था जहाँ से मार्केट ये सेलिंग आया था। इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप समझ जाओगे कैसे करना है।
कुछ केसेस में हम कैंडल का लो से लेंगे, कुछ केसेस में हम लो से जो पहला रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन होगा उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी देखो ये ऊपर से जो मार्केट नीचे आ रहा था, तो ऐसे केसेस में हम जब रिवर्सल आता है ना, मतलब एक इनवैलिड लेवल देके मार्केट ऊपर गया, इसको कैसे आया था ये, इसको हमने मार्क किया था ऐसे, इस लो पॉइंट से ओके इधर था, यहाँ पे भी एक कंप्लीट हुआ था। उसके बाद अगर हम जो नया लो बनाया था उस लो कैंडल से भी ये हाई तक अगर मार्क करते हो, ये भी इधर हो सकता है एक लेवल। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर से जब नीचे आ रहा था, अभी देखो क्या कर सकते हैं हम, पहले तो हम ट्राई करेंगे जब नीचे ब्रेक किया उस सबसे लास्ट वाला जो ग्रीन कैंडल बना, उस ग्रीन कैंडल का हाई से नीचे आए वो हम देख लेंगे। देखो ये हाई था, वहां से अगर हम इसको ऐसे देखेंगे, रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन को लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा वीक है यहाँ पे, रेड रेड मतलब 3-4 कैंडल वीक है, तो हम सबका कॉमन पॉइंट को लेंगे। तो अब देखो 0.44 लेवल पे आपको एक रिजेक्शन दिखा है, तो अगर उधर भी आप एक रिजेक्शन पे एंट्री करते हो तो हम एक प्लान कर सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन पे, और स्टॉप लॉस रहेगा बेसिकली स्विंग के हाई के ऊपर, मतलब जो लास्ट वाला स्विंग है उसके हाई के ऊपर लगा के भी अगर आप टारगेट लोगे एक, तो इधर आपको मिल जाएगा। बट जब तक ये बेस लाइन को क्रॉस नहीं करता तो वैसे भी बुलिश होगा नहीं। अभी यहाँ पे अगर देखने जाओगे ये काफ़ी बड़ा ऑलरेडी स्विंग बन चुका, तो ऐसे केसेस में हम इसको इग्नोर करेंगे। और हमारा अगर लास्ट रेड कैंडल देखा जाए तो इधर था, यहाँ से अगर हम इधर भी देखेंगे इधर भी देखेंगे तो रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं था। यहाँ पे आके अगर देखो इसने इसको ब्रेक करके इधर कंप्लीट किया था, अगर हम इधर भी एक एंट्री करते हैं, सपोज इस लाइन पे एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं इस लो के नीचे, हमारा टारगेट क्या होगा 1:2 का, जो इधर आके ऑलरेडी एक टारगेट भी दिया है। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ से हम नहीं लिए, लास्ट मतलब इस बेस लाइन को क्रॉस होने से पहले जो रेड कैंडल बना उसका जो मतलब लोअर लो बनाया होगा उस लो से ऊपर मार्क करते हैं, जहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट आया उसका बॉडी से अगर हम नीचे देखेंगे तो इसने इसको ब्रेक किया तो इधर आना चाहिए था, यहाँ पे एंट्री करके भी 1:2 का टारगेट हम ले सकते थे। और ये हमें ऐसे भी होगा क्योंकि ऊपर से मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो फिर ये जो लास्ट वाला ग्रीन कैंडल क्योंकि ऐसे नीचे है, रिट्रेसमेंट ऐसे है, तो हम अगर इस ग्रीन कैंडल का हाई से ये रेड एंड ग्रीन पेयर को कंसिडर करते हैं, पहला वाला जो ग्रीन कैंडल बना उसको कंसिडर करते हैं, तो हमारे लिए जो एक एंट्री लेवल क्या बनेगा, यहाँ पे हम एक जोन बना के रखेंगे। इसने तो टच नहीं किया था, इधर बाद में आके इसने टच किया। और सेम चीज़ अगर हम ये जो लो बनाया हुआ मतलब जो सबसे लो कैंडल बना है वहाँ से भी अगर मार करते तो भी ये उसका ही लेवल है, बट हम रूल के हिसाब से यहाँ से रिट्रेसमेंट दिख रहा था तो यहाँ पे एंट्री होना चाहिए, उधर एंट्री करेंगे और हमारा यहाँ से एंट्री होता है तो स्टॉप लॉस रहेगा इसके हाई के ऊपर, टारगेट रहेगा 1:2 का, जिसको ब्रेक किया उसके नीचे आया तो 1:2.5, उसको ब्रेक करेगा तो 1:3 आना चाहिए। ठीक है, 2.5 को ब्रेक किया था तो 3 आना चाहिए, 3 को ब्रेक करेगा तो 3.5 आएगा। 3.5 पे ग्रीन बन रहा था हम निकल सकते हैं, या फिर अगर आप ट्रेल करना चाहोगे ट्रेल कर सकते हैं जब तक ब्रेक नहीं करता। ठीक है, अभी फिर देखो जब मार्केट इधर इसने ब्रेक किया था तो उससे पहले जो छोटा स्विंग ये है, वहाँ से इसको ऐसे देखने जाएंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था बट ये बेस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ये भी हम यहाँ पे देख रहे थे जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, ये भी एक कंप्लीट नहीं था शायद। अगर हम ब्रेक करने से पहले अगर आप देखो ये ग्रीन कैंडल बना था, उस ग्रीन कैंडल का हाई से ये रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन देखेंगे तो उसके नीचे हम एक एंट्री कर सकते थे इधर, राइट, यहाँ पे एक एंट्री कर सकते थे। सेम चीज़ अगर हम देखेंगे इस लो से यहाँ तक देखेंगे तो ये हमें एक एंट्री नहीं मिला था, इधर तक आया नहीं था रिट्रेसमेंट। बट अगर देखो ये बेस लाइन को ब्रेक करने से पहले एक ग्रीन कैंडल बना था, तो वो ग्रीन कैंडल के बाद जो हाई बना है उस हाई से नीचे ब्रेक करने के बाद जो ग्रीन कैंडल बना के एक रिट्रेसमेंट दे रहा है, उधर एंट्री कर सकते हैं। अगर हम इधर भी एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस ये ग्रीन के हाई के ऊपर लगाते हैं और 1:2 का टारगेट लेते हैं, ये भी इधर मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखो इस लो से ऊपर गया, ब्रेक करने से पहले कोई भी रेड कैंडल नहीं बना, तो अगर हम इधर एंट्री भी करेंगे तो हमें एक प्रॉपर लेवल चाहिए रिट्रेसमेंट का, तभी हम एंट्री कर सकते हैं। अभी अगर इस लो से ऊपर भी देखेंगे तो इसको यहाँ तक आना चाहिए था जो नहीं आया था। ठीक है, बट अगर मतलब हम ये हाई पॉइंट देखेंगे इधर भी देखेंगे नहीं आया था, ठीक है, तो फिर मतलब हमें एक वैलिड लेवल नहीं मिला। ठीक है, तो फिर मार्केट ऊपर से जब नीचे आया तो देखते हैं सेलिंग आया था क्या। अभी ब्रेक करने से पहले ही ग्रीन कैंडल है, उस हाई से यहाँ तक देखेंगे बॉडी तक, तो ये हमारे लिए एक जोन था। इस जोन पे अगर हम एक एंट्री भी करते हैं, यहाँ से भी अगर एक एंट्री होता है, स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग के हाई के ऊपर, टारगेट रहेगा 1:2 का। इधर आके इसने कंप्लीट किया, 1:2 का टारगेट आपको इधर मिल गया। देखो जो वैलिड एंट्री नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। अभी देखो ये रेड हुआ फिर ग्रीन हुआ फिर ऊपर गया था,
तो अगर हम इस लो से भी देखते हैं या फिर ये ग्रीन कैंडल, लास्ट ग्रीन कैंडल यही था, उस लो से अगर ऊपर देखा जाए बॉडी को रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन लेंगे तो मिलेगा, ऐसे नहीं तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हाई तक भी लेंगे नहीं आएगा, हाई से लेने से 0.44 पे टच हो रहा है, बट दैट्स नॉट द रूल। तो रूल के हिसाब से बॉडी से आना चाहिए रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन। तो इधर इसने टच नहीं किया था तो एंट्री नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखो मार्केट ऊपर से जब नीचे आ रहा है, सबसे लो कैंडल कौन सा बना, ये मतलब हाई कैंडल, सॉरी ये बेस लाइन को ब्रेक होने से पहले जो लाटेस्ट ग्रीन कैंडल बना, ये उस ग्रीन कैंडल का हाई से यहाँ तक हम मार्क करेंगे, और एक रिट्रेसमेंट अगर देखा जाएगा तो इसने इसको ब्रेक किया था, यहाँ तक आना चाहिए था। उसके नीचे जब मार्केट ये रिजेक्शन लेके क्लोज किया तो हम इधर एक एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके हाई के ऊपर। एक हायर हाई बनाया तो उसके नीचे आएगा, तो ये 1:3 तक टारगेट दिया था, देखो 2 को ब्रेक किया तो 1:3 तक टारगेट आया था। और बेसिकली अगर आप ऐसे रिस्क लेना चाहोगे ले सकते हो। जब मार्केट देखो, मार्केट इधर आया, बेस लाइन को ब्रेक किया, रेड कैंडल बना और उसी को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर आप एंट्री भी करोगे, यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे और टारगेट रहेगा आपको 1:2 का एंड ऑल, ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी एंट्री कर सकते हो अगर किसी एक लेवल पे ब्रेक कर रहा है तो। और फिर यहाँ से अगर आप देखो सेम चीज़, मार्केट ऊपर गया, फिर एक चीज़ देखो, ये नीचे तो रिट्रेसमेंट नहीं आया, ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन लेके इसके ऊपर फिर क्लोज किया, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इस लो से यहाँ तक मार्क करेंगे। तो देखो इधर हमें एक एंट्री मिला था क्योंकि बेस लाइन के नीचे एक ग्रीन कैंडल बना था, फिर ऊपर क्रॉस किया था, ऊपर से देखो इधर हम एक एंट्री कर सकते हैं और रूल के हिसाब से हम देखेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला, अगर मार्केट ये बेस लाइन के ऊपर ही रहा तो यहाँ से जो जितना ऊपर गया था उसका डबल तक मार्केट ऊपर जाना चाहिए, इस लो का डबल टारगेट जाना चाहिए। मतलब या फिर सॉरी, हम अगर इधर एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इधर होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक कितना आया, देखो 3 आया, तो 1:3 आया, तो इसके ऊपर जाएगा तो 1:6 आना चाहिए इसको, राइट, इधर तक आना है, समझ रहे हो ना। जहाँ पे एंट्री हुआ है उस एंट्री स्टॉप लॉस कंपैरिजन में देखना है, जहाँ से रिट्रेसमेंट आया जितना आया होगा उसका डबल टारगेट आपको दिया, मतलब यहाँ पे देगा। ठीक है, सेम चीज़ जब मार्केट ने इधर फिर देखो ब्रेक करने से पहले बेस लाइन के ऊपर ये ग्रीन कैंडल बनाया था, उस ग्रीन कैंडल का हाई से ये रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे, मतलब कॉमन पॉइंट अगर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेड हुआ है, कॉमन पॉइंट देखेंगे तो इधर एक एंट्री हो सकता है। तो उधर एंट्री अगर करते हैं तो ये एक मोमेंट हमें मिला था, अगर वो एंट्री हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये हाई से ये लो तक देखेंगे, ये भी नहीं आया था, तो हमें यही देखना होगा। फिर जब ऊपर ब्रेक किया तो हम देखेंगे कि इस लो से यहाँ तक आप देखो रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन का, तो इधर हम एक एंट्री कर सकते हैं। इस लेवल पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस लो के नीचे और टारगेट रहेगा 1:2 का। ठीक है, तो ये भी अच्छा आप इजीली स्केल्प कर सकते हो। अभी दूसरा चीज़ आप देखो, मार्केट जब यहाँ पे नीचे ब्रेक किया तो हम ब्रेक करने से पहले देखो ये ग्रीन कैंडल बनाया था, उसके बाद ये नीचे क्लोज किया था, तो ग्रीन कैंडल का हाई से ये यहाँ तक हम मार्क करेंगे। इधर भी अगर हम एंट्री करते हैं, यहाँ पे भी अगर हम एक एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर लगाते हैं तो 1:2 का टारगेट हम लेंगे इजीली। यहाँ पे भी 1:2 का टारगेट मिला है। अभी सेम चीज़ देखो, ये ब्रेक करने से पहले जो लो कैंडल बना, रेड कैंडल यही है ऑपोजिट कलर का, तो अगर हम इस लो कैंडल से यहाँ तक लेते हैं बॉडी तक, तो इसको आना चाहिए कहाँ तक, यहाँ तक आना चाहिए था। यहाँ पे एक लिया भी था सपोर्ट, बट इसने इधर अगर आप देखोगे एक रेस्पेक्ट किया था, तो यहाँ पे ग्रीन रेड हुआ है, तो फिर हम ऐसे केसेस में रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी अगर लेंगे तो ये इधर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर हम इस लो से कंसिडर करेंगे रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन का, तो ये 0.4 का लेवल आएगा। इधर से भी आप एक एंट्री करके ये मोमेंट आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप इसको ट्रैक कर सकते हो। फिर सिंपल देखो, मार्केट जब ऊपर से नीचे आया, यहाँ से लास्ट वाला ग्रीन कैंडल यही था, तो फिर हम क्या करेंगे, उस रेड कैंडल का हाई से इसका बॉडी को देखेंगे। इधर एक एंट्री दिया था, बट हम अगर इधर एंट्री भी करते हैं तो ये एक स्टॉप लॉस जाएगा, तो हम इधर एक स्टॉप लॉस भी लेते हैं स्विंग के हाई के ऊपर। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पूरा स्विंग को कंसिडर करेंगे, वहाँ से इसको इधर देखेंगे, यहाँ पे एंट्री मिल रहा था तो उधर एंट्री करके भी हम स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर लगा के ईजिली हम यहाँ तक टारगेट ले सकते थे। ये 1:5 का टारगेट था, मतलब एक स्टॉप लॉस आपका इधर एक ही ट्रेड में कवर हो जाएगा। फिर सिंपल देखो, मार्केट ने इधर ऊपर ब्रेक किया था,
तो इस लो से अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट देखो, इधर हम एंट्री करके एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला। मतलब कहीं पे भी जाके देखो, अगर कहीं पे रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, हर ट्रेड में लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। और मतलब हम फीब को भी देखेंगे आगे, फीब का मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो फिर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। यहाँ से आप देख लो, ऊपर से ये नीचे ब्रेक किया था, उसका हाई से यहाँ तक देखेंगे तो हम इधर एंट्री कर सकते हैं और टारगेट हम इसके नीचे देखेंगे, ठीक है। फिर देखो इधर ब्रेक किया था, इधर एंट्री हो जाएगा, उसके बाद देखो एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिला। ये तो सॉलिड आया था, रिट्रेसमेंट भी नहीं मिला था, बट अगर हम ये हाई से ये रेड एंड ग्रीन पेयर देखें, इधर एंट्री हो सकता है, उसके बाद देखो ये फॉल भी आपको एक मिला था। फिर इस लो से अगर आप देखोगे, यहाँ से आया था, इधर से अगर आप यहाँ तक देखते हो तो इधर एंट्री करके ये मोमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। इधर ये टारगेट भी कंप्लीट किया था। फिर इस लो से यहाँ तक देखेंगे, बट ब्रेक करने से पहले सपोर्ट लिया था, तो हम ये ब्रेक करने के बाद भी देख सकते हैं, ब्रेक किया, एक रिटेस्ट किया, फिर ग्रीन बनाया। तो इस लो के नीचे जैसे एक स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम। यहाँ पे भी अगर आप देखो, ऊपर ऐसे गया, रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट लिया, ब्रेक किया, इधर ब्रेक करने से पहले जो लो कैंडल था ये, तो यहाँ से अगर हम इधर देखेंगे तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसने ब्रेक किया था तो इधर से सपोर्ट लेके फिर देखो एक अच्छा खासा आपको एक मोमेंट आपको मिला था, ठीक है। सेम चीज़ देखो, ये ब्रेक करने से पहले देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया था, वैसे यहाँ से भी देखेंगे बट एक रिट्रेसमेंट नहीं था, तो ये ग्रीन कैंडल के बाद जो रिट्रेसमेंट आया उसको अगर हम देखेंगे बॉडी से, तो इधर भी हम एक एंट्री करके ये मोमेंट को हम ट्रैक कर सकते थे। अभी देखो मार्केट इधर ब्रेक किया था, उससे पहले जो लो बनाया था ये लेवल, तो उसके नीचे लोअर लो बनाया, तो फिर बेसिकली अगर आप यहाँ से देखो ऑलरेडी इसने इसको टच नहीं किया था, तो यहाँ तक आना चाहिए था टच करने। उसके बाद देखो ऊपर गया और जाके देखो इस लेवल से एग्जैक्टली मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे गिरा, ठीक है। तो ये सब आप देखोगे, बट मैं आपको फिल्टर करने के लिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट इधर ब्रेक किया था, सबसे मतलब एक रिट्रेसमेंट के बाद इधर था, तो यहाँ से इसको ऐसे मार्क करेंगे, तो देखो मतलब ये इसके नीचे ब्रेक कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, जो पूरा स्विंग है उसको कंसीडर करेंगे, देन इधर एंट्री करके ये मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। फिर देखो मार्केट जब नीचे बेस लाइन को ब्रेक किया, उसके ऊपर ग्रीन हाई था वो लेवल, वहाँ से ये रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट भी लेंगे, तो देखो काफ़ी बड़ा वीक है ना, तो वीक को ले सकते हैं क्योंकि बॉडी बहुत छोटा है। तो ये देखो 0.55 एंड 44 जोन पे रिजेक्शन लिया, उधर से भी अगर हम एक एंट्री करेंगे, यहाँ पे भी अगर एक एंट्री करते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के, तो भी आपको टारगेट देखो इजीली आपको यहाँ पे 1:2 कितना मिल गया, 1:4 का टारगेट मिल जाएगा ऑलमोस्ट, तो 1:3.5 के आसपास निकल सकते हैं हम ये, क्योंकि ग्रीन कैंडल इधर बना तो एग्जिट कर जाओगे। फिर देखो मार्केट इधर इसने ब्रेक किया था, इस लो से यहाँ तक अगर देखोगे, देखो इधर आके एक रिट्रेसमेंट लिया था, और हम जब स्टार्टिंग में देखें, जब ब्रेक करने से पहले देखोगे तो यहाँ से ये देखेंगे इधर एंट्री किया मार्केट ने, एक स्टॉप लॉस लिया, इधर नीचे आया, तो फिर हम जब नीचे आया तो फिर हम क्या करें, पूरा स्विंग को कंसीडर करेंगे, इस लो से इसको ऐसे देखेंगे, इधर से एंट्री करके फिर इजीली ये मोमेंट आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इधर ब्रेक किया था, और ये ब्रेक करने के बाद इस लो से यहाँ तक रिट्रेसमेंट देखो 0.44 पे एंट्री होके देखो अच्छा खासा आपको एक मोमेंट मिल गया। इधर भी देखो एक ब्रेक हुआ था, देन इस लो से अगर आप यहाँ तक देखोगे ऑलमोस्ट एक लोअर लो बनाया, बट अगर देखने जाओगे तो ग्रीन कैंडल बनेगा तो अब हम एंट्री करेंगे, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के भी एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिला। यहाँ पे भी देखो बेसिकली जो ऊपर गया, ऊपर क्रॉस किया था, तो हम इस लो से इसको ऐसे देख सकते हैं, इधर भी एक सपोर्ट लिया था, नहीं तो अगर पूरा स्विंग को लेंगे इस लो से यहाँ तक देखेंगे तो 0.44 जोन पे मार्केट सपोर्ट लिया था। फिर देखो मार्केट ऊपर ब्रेक किया था, तो इस लो से यहाँ तक हम देखेंगे, पहले बेसिकली इसको यहाँ तक आना चाहिए था, जो नहीं आया था, फिर मार्केट ऊपर गया तो हायर हाई बना है, उस हाई से अगर नीचे देखेंगे तो देखो 0 पॉइंट इधर आके सपोर्ट लिया, देन यहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला। फिर जब देखो बेस लाइन को ब्रेक किया यहाँ पे, और ब्रेक करने के पहले जो ग्रीन कैंडल बनाया था वहाँ से देखेंगे तो इधर इसने ब्रेक किया हुआ है, तो फिर हम पूरा स्विंग को लेंगे, यहाँ से इसको ऐसे देखेंगे तो देखो इधर आके एक रिजेक्शन दिखा है, वहाँ से भी अगर हम एक सेलिंग देखेंगे उसके बाद तो एक अच्छा मोमेंट आपको इधर मिला ही है, ठीक है। अभी देखो इस लो से जो ऊपर ब्रेक किया, इधर जब ब्रेक किया देखो रिट्रेसमेंट के टाइम लोअर लो बना दिया, एंट्री नहीं मिलेगा। फिर इस लो से अगर बॉडी तक देखेंगे, देखो 0.445 जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके ग्रीन बना, इधर से एंट्री करके आप इजीली इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के 1:2 का टारगेट आप देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से भी अगर मार्केट देखोगे, या फिर
यहाँ से अगर देखो मार्केट ये हाई से नीचे गिरा तो उस हाई से इधर रिट्रेसमेंट देखेंगे तो ये नहीं आया था, ठीक है, तो हम ये एंट्री नहीं मिलेगा। फिर मार्केट जब ऊपर ब्रेक किया यहाँ से तो इसको देखेंगे तो देखो 0.44 पे सपोर्ट लिया था, इधर से एंट्री करके इजीली यहाँ तक एक मोमेंट हम ट्रैक कर सकते थे। ये अगर हम देखेंगे इधर एंट्री भी करते हैं, स्टॉप लॉस रहता है इसके लो के नीचे, देन 1:3 1:2 तो अपना पहला टारगेट होगा, उसको ब्रेक किया तो 1:3 देखते हैं, इधर आया उसको ब्रेक किया तो 1:4 आना चाहिए, इसको ब्रेक किया तो और जाएगा, बट ठीक है, मतलब एक मोमेंट मिल गया 1:3-4 का तो फिर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप निकल सकते हो। अभी देखो इस लो से भी जो ऊपर गया था पहले तो इधर ब्रेक किया था, यहाँ से इधर रिट्रेसमेंट देखें, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं इजीली, हम इधर भी एंट्री करते हैं और इसके लो के नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं 1:2 तो मिला ही है, 1:5 मिल गया स्टॉप रिस्क रिवर्ट के हिसाब से, 100 पिप्स भी काफ़ी होता है मार्केट पे। फिर मार्केट ऊपर से जब नीचे ब्रेक किया तो एक रिट्रेसमेंट नहीं आता, ये ऊपर ब्रेक कर गया, तो फिर हम इस लो से अगर ये पूरा बॉडी को देखेंगे तो इधर आएगा, और अगर हम पहला रिजेक्शन को देखेंगे ये 0.44 आएगा, और जो नॉर्मली जब ग्रीन रेड बनता है तो रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट लिया जाता है, ठीक है, अगर ये लेंगे तो इधर शायद आ सकता है, या फिर ब्रेक करने से पहले जो ग्रीन कैंडल बना है उसको भी अगर हम लेंगे तो भी इधर एंट्री कर सकते हैं, बट ओवरऑल डायरेक्शन हमारा एक अपसाइड का होना चाहिए था, ठीक है। अगर मार्केट इधर ब्रेक करने से पहले ये ग्रीन कैंडल बनाया था तो उस रेड का हाई से यहाँ तक देखेंगे एक रिट्रेसमेंट, वहाँ से देखो एक अच्छा खासा मोमेंट आपको देखने को मिला। ब्रेक करने से पहले देखो ये मतलब ऊपर गया रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया रिट्रेसमेंट लिया, ऐसे गया, तो फिर हम ये ग्रीन लास्ट रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का कॉमन पॉइंट देखेंगे, इस जोन से भी अगर हम एंट्री करते हैं, ये नहीं गया था, यहाँ से भी एंट्री करके अगर हम इधर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये कितना गया था 1:2 जाना चाहिए, गया था, देखो इधर भी अगर हम एंट्री करते हैं तो ये भी हमें 1:2 का टारगेट मिला था, ठीक है। फिर देखो जब मार्केट ये इधर इसने बेस लाइन को ब्रेक किया था और रेड बैक टू बैक रेड कैंडल यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, इधर एंट्री करके भी हम एक अच्छा खासा मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। फिर जब मार्केट ऊपर से इधर भी जब नीचे ब्रेक किया, ये हाई से इधर देखोगे तो देखो फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट लिया था, स्टॉप लॉस वैसे भी इसके ऊपर रहेगा, वहाँ से देखो एक अच्छा खासा मोमेंट आपको देखने को मिला। ये नहीं मिला था, बट ये ब्रेक करने से पहले अगर आप देखोगे इधर एक रिट्रेसमेंट लिया था, फिर ऊपर जाके देखो एग्जैक्ट लेवल से रिवर्सल आया था, ठीक है। जो ये देखो नीचे ब्रेक किया था, ये हाई से यहाँ पे इधर एंट्री हो जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस टारगेट आप देख लेना, इधर भी एंट्री करते हो स्टॉप लॉस रहेगा इसके हाई के ऊपर, देन यहाँ से आपको टारगेट मिलेगा 1:3 आना चाहिए, हाँ इधर देखो 1:3 पे कंप्लीट करके फिर ये रिवर्सल आया, 1:2 को ब्रेक किया था, इधर ब्रेक किया था तो इधर आना चाहिए था, ठीक है। तो बेसिकली आपको देखना है, अगर कहीं पे आ नहीं रहा है रिट्रेसमेंट कोई दिक्कत नहीं, इस लो से भी अगर देखा जाए ऊपर आया था देखो 0.4, मतलब जब रेड ग्रीन बनता है ना तो फिर वीक से कंसीडर करो, बॉडी मत लो, अगर ओनली एक सिंगल पेयर बना के नीचे आ रहा है तो फिर उसका बॉडी कंसीडर करो। अगर आप इधर भी एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस ये स्विंग के लो के नीचे लगाते हो 1:2 का टारगेट, राइट, सिंपल। यहाँ पे देखो ये ब्रेक करने से पहले ही इधर रिजेक्शन लिया था, इधर रिजेक्शन लिया था फिर ऊपर गया था, तो एंट्री तो नहीं मिला था हमें, बट ठीक है, अभी इस लो से भी ऊपर देखा जाएगा, ये नहीं आया था, ठीक है, कोई नहीं, जहाँ पे नहीं आ रहा कोई, बट ये सेलिंग मोमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। अभी ये हाई से अगर आप यहाँ तक देखोगे, देखो एग्जैक्टली इधर आया था, वहाँ से भी आप ये सेलिंग मोमेंट को आप कैप्चर कर सकते थे। ये हाई से जो मार्केट नीचे गिरा था तो ये रेड ग्रीन हुआ, बट हम हाई से लेंगे, अभी यहाँ पे ग्रीन एंड रेड हुआ तो रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट लेंगे, इधर ले सकते हैं, या फिर सबका एक कॉमन पॉइंट अगर लिया जाए तो ये आएगा, मतलब ये ग्रीन रेड का कॉमन पॉइंट, सबका एक कॉमन पॉइंट लिया जाए, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये आएगा, इधर से एंट्री करके भी एक अच्छा मोमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। फिर देखो ऊपर ब्रेक किया तो फिर हम इस लो से यहाँ तक मार्क करेंगे, देखो इस जोन पे मार्केट सब मतलब सपोर्ट लिया, देन यहाँ से हम एक ऊपर उठा सकते हैं। इधर भी देखो इसने ब्रेक किया एंड इस लो से यहाँ तक अगर देखेंगे तो इसने इसको टच नहीं हुआ था, तो अगर हम हाई से लेंगे यहाँ से तो शायद रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन लेने से भी नहीं आ रहा, हाँ ले सकते हैं, वैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था सपोर्ट लेके, इधर एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा इसके लो के नीचे, देन उसके बाद एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिल गया। फिर ये हाई से जब नीचे गिरा, देखो इस हाई से यहाँ तक देख सकते हैं या फिर यहाँ तक देख सकते हैं, तो दोनों चीज़ में आपको इधर एंट्री मिल रहा है या फिर इधर एंट्री मिला। उसके बाद देखो ये फॉल, देखो मतलब जब भी स्विंग चेंज हुआ, देखो ऊपर ब्रेक किया, इस लो से यहाँ पे रिट्रेसमेंट देख लो, इधर एंट्री मिल गया, उसके बाद देखो एक फास्ट मोमेंट आपको, देखो ये हाई अगर कंप्लीट हुआ होगा
देन उस हाई से अगर नीचे देखेंगे इधर भी एक रिट्रेसमेंट लेके नीचे गिरा था, बट हमें एंट्री नहीं मिला था। तो ब्रेक करने के से पहले अगर आप देखोगे यहाँ से ये भी नहीं आया था, यहाँ से ये भी नहीं आया था। अगर वीक से लेंगे तो ये आएगा, बट हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। बट ब्रेक करने के बाद ये हाई से अगर इधर देखोगे तो यहाँ से एक एंट्री मिला था, और इस लो से इधर देखोगे नहीं आया था। तो बेसिकली हम जैसे कर रहे थे, अगर मतलब ऐसे केसेस में आ नहीं रहा है, ब्रेक किया, एक रेड बना, फिर उसके हाई को क्रॉस किया, तो एंट्री कर लो, इधर स्टॉप लॉस लगा दो ये रेड कैंडल के बाद जो लो बना है उसके नीचे। तो एक अच्छा मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। ये भी यहाँ पे नीचे ब्रेक किया था, तो ये हाई पॉइंट से इधर देखेंगे तो इसने एक हायर हाई बनाया था। तो हम क्या करेंगे, फिर उस हाई पॉइंट से इधर रिट्रेसमेंट देखेंगे, यहाँ पे एंट्री करके देखो इधर एक मोमेंट आपको देखने को मिला था, ठीक है। जब भी देखो स्विंग चेंज हुआ होगा ऐसा। अगर आप ये हाई से भी इधर देखोगे नहीं आया था, फिर ये देखोगे तो इधर आके एक रिट्रेसमेंट दिया तो वहाँ से एक फॉल आया था। यहाँ पे भी देखो, इधर भी देखो, अगर आप देखो इस लो पॉइंट से इधर देखते हो, यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और अगर आप इस लो को कंसिडर करते हो, देन पहले मार्केट इधर एक बार रिजेक्शन लेने आया था, फिर ऊपर गया था। फिर देखो ये ब्रेक करने से पहले भी इधर एक रिजेक्शन दिया था, उधर भी अगर हम एक रिस्क लेना चाहेंगे ले सकते हैं, नहीं तो ये ब्रेक करने के बाद हमें चाहिए था यहाँ पे एक एंट्री, इधर आया था देखो, वहाँ से एंट्री करके भी इसके ऊपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट 1:2 1:3 जो भी है 1:3.5 आया था ये। यहाँ पे भी देखो एक सेलिंग आया था, तो उसके हाई से यहाँ तक अगर हम देखेंगे, इधर एंट्री करके भी देखो एक अच्छा मोमेंट आपको मिल गया। इधर एंट्री, स्टॉप लॉस स्विंग के हाई के ऊपर 1:2 को ब्रेक किया था, देन 1:2.5 को टच हुआ था। हाँ, इधर हम एग्जिट कर जाएंगे 1:2.5 पे। फिर अगला वाला भी देखो, ये हाई से जब नीचे क्रॉस किया, इधर एक रिट्रेसमेंट लेके एक फॉल आपको इधर भी मिला था, ठीक है। ये तो नहीं मिला, ब्रेक करने से पहले ही एक सपोर्ट लिया था शायद, इधर 0.4 पे सपोर्ट लिया था। अगर वो नहीं ले पाए तो इस लो से जो मार्केट ऊपर गया था, ऊपर से जब रिजेक्शन लेना है, इधर हम एंट्री कर सकते थे। और हम जब इधर एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बेसिकली स्विंग के लो के नीचे रहेगा, और टारगेट रहेगा 1:2 का मिनिमम टारगेट। बस इधर आके इसने कंप्लीट किया। अभी तक देखो मैंने जितना भी आपको दिखाया, मोस्ट ऑफ द टाइम, और जिस टाइम मतलब मार्केट ये ब्रेक करने से पहले ही ये रिजेक्शन ले रहा है ना, तो आप देखना वो ब्रेक करने के बाद मतलब रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है। तो उस केसेस में आप देखना, जब मार्केट पहले ही रिजेक्शन ले लिया, उसके बाद इसने अगर ब्रेक किया है, तो आप सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक ग्रीन कैंडल बना, इधर इसने क्रॉस किया, जस्ट इसके हाई के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के नीचे साइड पे एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है, राइट। अभी सिंपल चीज़ यहाँ पे भी देखो, इस लो से अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये नहीं आया था, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे इधर आया था, तो हम यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं रिस्क लेके। नहीं तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो हम इसको भी देखेंगे, इधर ये सपोर्ट लिया था, तो इधर तो आया था एंट्री, चलो ठीक है कोई ना। ये नहीं आया था, अगर आप देखोगे ये हाई पॉइंट से इधर देखेंगे तो वैसे टच तो किया था शायद, हाँ टच किया था। तो इसलिए देखो ये ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड बना, इधर एंट्री कर लो, ये ग्रीन कैंडल के हाई के पास स्टॉप लॉस लगा दो, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो, ये जो हाई कैंडल से मार्केट नीचे आया था ना, ये भी देखो इधर एंट्री करके आया था। तो फिर ऐसे केसेस में रिट्रेसमेंट नहीं लेगा, तो फिर हम जैसे इसके नीचे क्लोज करेगा, ये एक ग्रीन कैंडल बनाया होगा, उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया, फिर एक डाउन देख सकते हैं। यहाँ पे भी देखो, इस लो से इधर देखेंगे तो ये 0.4 पे ऑलरेडी एक सपोर्ट लिया था, तो हम ऐसे केसेस में वेट करेंगे एक अपोजिट कलर का कैंडल ब्रेक करने के बाद, या फिर उसके नीचे ये ब्रेक करने के बाद हाई पे भी अगर एक क्लोज किया, तो फिर हम इसके ऊपर क्लोज कर एंट्री करके फिर उसके नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के भी एक इजीली एक 1:2-3 का टारगेट ले सकते हैं। 1:2.5 का टारगेट इधर भी एक मिला था, ठीक है। अभी अगर ये हाई पॉइंट से भी अगर हम देखेंगे, ये भी देखो एक रिट्रेसमेंट लिया था, तो उस केसेस में ये रिट्रेसमेंट लेने नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक जैसे करेगा एक अपोजिट कलर का कैंडल बनने देंगे, फिर एक रेड बन जाएगा, तो उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इधर आया था, बट अगर ये स्विंग के हाई के मतलब ये जो बेस लाइन है उसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगाते, ये भी एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिला था, ठीक है। ये भी देखो, इधर भी ये क्रॉस करने से पहले आपको इधर एक रिजेक्शन मिल गया था 0.44 का, फिर जब इसने क्रॉस किया तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रेक करने के बाद ये एक रेड कैंडल भी बना था, सॉरी
जो एक अपोजिट कलर का कैंडल चाहिए ताकि एक स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते, इधर भी कर सकते हो। इधर भी इसने जब क्रॉस किया तो वो हाई पॉइंट से इधर रिट्रेसमेंट, देखो यहाँ पे आपको एक एंट्री मिला था, राइट। यहाँ पे भी देखो इस हाई पॉइंट से जब नीचे रेड एंड ग्रीन पॉइंट का, इधर देखो एक रिजेक्शन दिया था आपको, ठीक है। फिर मतलब जब लो से ऊपर जा रहा है तो इधर आना चाहिए था जो नहीं आया था, तो उस केसेस में ब्रेक करने से पहले जो लो बनाया उस लो से इधर देखेंगे तो यहाँ पे एंट्री मिला था, उसके बाद आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिला था। अभी यहाँ पे तो ये नहीं आया था, तो हम इस हाई पॉइंट से अगर इधर भी देखेंगे ये नहीं आया था तो हम इसको नहीं लेंगे। फिर जब इसने हाई बनाया उस हाई से अगर हम इधर देखेंगे, ओके ले सकते हैं, इस जोन पे मार्केट इसी जोन पे ही है तो इधर भी एंट्री करते हैं तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। जब मार्केट ये हाई पॉइंट से भी नीचे आ रहा था, देखो इधर आपको एक रिजेक्शन मिला था, उसके बाद एक मूवमेंट आपको देखने को मिला था। फिर लो पे भी आप जाके देखना जहाँ से मार्केट एक बड़ा मूवमेंट दिया होगा, इधर से भी देखो ये 0.44 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके एक ऊपर मूवमेंट हुआ था। फिर ये हाई पॉइंट से जब नीचे आया तो देखो इधर भी एक रेड बना, आप एंट्री कर सकते हो एक टारगेट लेने के लिए। फिर जब लो से मार्केट क्रॉस किया होगा ना, देखो यहाँ से ऊपर गया, इस लो से ये बॉडी देखो 0.44 जोन पे देखो सपोर्ट लेके आपको एक मूवमेंट आपको देखने को मिला। और ब्रेक करने के बाद अगर आप देखोगे अगर नहीं आया तो देखो ब्रेक करने से पहले ये एक रेड कैंडल बनाया था, उस रेड कैंडल का लो से ये बॉडी देखो 0.44 पे सपोर्ट लिया तो वो भी एक मूवमेंट आपको मिला था। इधर ये ब्रेक करने से पहले देखो ये हाई से इधर देखो यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, वहाँ से एक फॉल दिया था, ठीक है। फिर इस लो से ये बॉडी देखोगे इधर सपोर्ट लेके फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला था। यहाँ से देखो ये हाई पॉइंट से ये काफ़ी बड़ा वीक बनाया था, तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ ऐसे वीक बनता है ना काफ़ी लंबा, तो फिर हम बॉडी को कंसिडर ना करके हम, वैसे ये वीक के बाद ग्रीन कैंडल होना चाहिए था, ग्रीन भी नहीं था, रेड रेड हुआ था, तो इस लो से कंसिडर करो, इस जोन पे एंट्री करके भी एक मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। और यहाँ से अगर आप देखोगे ये भी काफ़ी बड़ा कैंडल बनाया था, तो इसको कंसिडर न करके ये रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन को देखेंगे, इधर भी हम देखेंगे वीक से वीक, तो ये भी आप एक रिजेक्शन देख सकते थे। और वो भी नहीं कर पाते तो फिर हम इस कैंडल का लो से ये रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, क्योंकि जब वीक बड़ा होता है ना तो वीक कंसिडर किया जाता है। और ऐसे भी यहाँ पे ग्रीन रेड हुआ है, तो ये रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट लेके इधर से एंट्री करके ऊपर जा सकते हैं। अभी देखो इधर भी एंट्री करते हैं और एग्जैक्टली जाके 1.69 पे जाके रिजेक्शन दिया देखो, और ये बेस लाइन को क्रॉस नहीं किया तो हमारा डाउन साइड का ट्रेड बना नहीं, इधर भी क्रॉस नहीं किया तो ऊपर ही चलता गया। देखो इधर क्रॉस किया तभी हम डाउन साइड का ट्रेड को सोचेंगे, ऊपर से भी देखो इधर क्रॉस किया था तो हम उसके हाई से नीचे इसको ऐसे मार करेंगे, इधर रिजेक्शन लिया देखो, उसके बाद एक सेलिंग आपको देखने को मिला, ये तो नीचे ही था, ठीक है। फिर जब ऊपर से नीचे आएगा वो भी हम देख लेंगे, ये हाई से जब नीचे क्रॉस किया देखो इधर रिजेक्शन मिला था देखो, उसके बाद ये फॉल इधर आया था। और सेम चीज़ जब मार्केट ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट नहीं आएगा तो फिर हम इस लो से भी अगर हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ से भी रिट्रेसमेंट लेके एक टारगेट लिया जा सकता था, छोटा ही स्टॉप लॉस होता है, तो ये भी 1:3 के आसपास टारगेट मिल जाता है। मतलब जहाँ पे स्विंग लो बनाया होगा तो एक एंट्री तो मिला ही होगा। देखो ये स्विंग लो है, इस लो से यहाँ तक अगर देखा जाए देखो 0.44 पे मार्केट आए, इधर आके ये रिजेक्शन लिया था, ठीक है। फिर अगर ये हाई से भी देखोगे या फिर यहाँ पे भी देखोगे इधर भी एक रिजेक्शन था, ये नीचे बॉटम लेवल भी मिला था। फिर इस लो से रेड एंड ग्रीन का पेयर देखो ये 0.44 था, अगर आप इसको कंसिडर करते हो इधर भी एंट्री करके ये ऊपर लेवल तक आ सकते थे हम। फिर उस हाई से जब नीचे आ रहा था इसने इसको ब्रेक किया था, बट ले सकते हैं हम, या फिर ये हाई से इसको भी देखेंगे वही सेम आ रहा है तो उधर से एक एंट्री किया जा सकता था। फिर इस लो से इधर एंट्री किया जाए 0.45 के आसपास। होपफुली आपको समझ में आया, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया गाइज, ठीक है। और बस देखना इथेरियम पे भी देखना, गोल्ड पे भी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, दोनों चीज़ प्रैक्टिस करना। अगर आपको रिजल्ट मिलता है कमेंट करना एंड प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो ये साइडवेज मार्केट था इसलिए ये नीचे आ गया, गोल्ड पे ऊपर जाना चाहिए था, शायद वो टारगेट कंप्लीट करने के बाद देख लेते हैं। XAU USD हम ले लेते हैं, सॉरी फॉरेक्स कॉम्प का, ये ऊपर जाना चाहिए था। देखो इधर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर देखोगे ये आया था, ये लास्ट वाला ये था, यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो 0.55 के आसपास सपोर्ट ले रहा था। और अगर हम पूरा लो से कंसिडर करेंगे, इस लो से
बेसिकली हम इसको कंसिडर करें 0.44 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, तो बट हमारा रूल के हिसाब से जो लाटेस्ट है इससे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, रेड ग्रीन है तो कॉमन पॉइंट लेंगे, तो भी इधर भी अगर हम एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर। ये 1:2 का टारगेट इधर कंप्लीट किया, देखो। ठीक है, जहां पे आपको दिखेगा कि 60-70 पिप्स 80 पिप्स का स्टॉप लॉस आ रहा है तो रिस्क रिवार्ड कम कर दो, लिवरेज कम कर दो इजीली। और जहां पे स्टॉप लॉस छोटा आ रहा है तो वहां पे आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा लॉट साइज को मेंटेन करो, ताकि आप अगर प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ भी अगर आप ट्रेड प्लान करोगे इजीली आप प्रॉफिट बना सकते हो। मैंने तो आपको बैक टू बैक टेस्ट करके दिखा दिया काफी दिनों का। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐसे ही अगर आपको कंटेंट चाहिए तो एक अच्छा कमेंट करना, और नेक्स्ट कंटेंट आपको किस टाइप के ऊपर चाहिए तो फिर मैं उसके ऊपर काम करने वाला हूँ। क्यों, देखो स्ट्रैटेजी एक ऐसा होता है ना, मार्केट पे आपको 100 स्ट्रैटेजी मिलेगा, ठीक है, बट हर स्ट्रैटेजी हर मार्केट के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, तो आपको कुछ स्पेसिफिक मार्केट के लिए, स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन के लिए एक आपको स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे अभी का मार्केट क्या है, थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट है, तो हमें साइडवेज मार्केट पे अगर ट्रैप हो भी जाएंगे तो हम ट्रेंड को पूरा कैप्चर्ड कर सकते हैं। और आज जो मैं स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन किया, इवन की मतलब देखो अगर मार्केट 50-60 पिप्स के रेंज पे रहेगा तो वो तो किसी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होने वाला ऑब्वियसली, बट अगर 200-300 पिप्स मूवमेंट होता है इजीली आपको दिन में 2-3 ट्रेड तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको और कंटेंट चाहिए या फिर और किस रिलेटेड वीडियो चाहिए तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर काम करूंगा एंड आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक इंटरव्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।